नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही में जो है सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने गए। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है गुजरात राज्य के अंदर स्थित है सोमनाथ का मंदिर। दूसरा प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस को हम लोग 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ब्रेल लिपि की खोज जो है लुईस ब्रेल ने की थी, उन्हीं के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना ये जो है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। चौथा प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो हाल ही में देखिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है नागपुर शहर में। किस शहर में? नागपुर। अगर आपसे पूछा जाए संतरा नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो ये जो है नागपुर शहर को कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य में शहर स्थित है। अगला पांचवा प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो हाल ही में देखिए भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज बना है, ये बना है गोवा राज्य के अंदर। गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में पुर्तगालियों से ये स्वतंत्र हुआ था। गोवा की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी पणजी है और ये पणजी शहर जो है मांडवी नदी पर स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, छेरछेरा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो हाल ही में देखिए छेरछारा महोत्सव को मनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं हाल ही में। तो देखिए T20 क्रिकेट के अंदर सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, गोवंशों की जनगणना हाल ही में किस राज्य के द्वारा करवाई गई है। तो देखिए गोवंशों की जनगणना करवाई है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने जो है गोवंशों की जनगणना जो है हाल ही में करवाई है। अगला 9वां प्रश्न है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो है लगभग 30% के आसपास आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने जो है सरकारी नौकरियों में जो है महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया है। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है, लीला ओमचेरी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए लीला ओमचेरी का संबंध है शास्त्रीय संगीत से। एक प्रकार की शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं लीला ओमचेरी। अगला 11वां प्रश्न है, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है। तो हाल ही में देखिए अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने इस नीति को लागू किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां, वरुण सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये भारत और फ्रांस की गवर्नमेंट के बीच में ये सैनिक अभ्यास किया जाता है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बताइए सूर्य किरण सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में ये सैनिक अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे मित्र शक्ति सैनिक अभ्यास पूछा जाए तो ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये सैनिक अभ्यास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैनिक अभ्यास थे जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को हाल ही में क्या नया नाम दिया गया है। तो देखिए यूनेस्को ने जो है ग्वालियर का जो नया नाम रखा है वो रखा है संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ये किस शहर को कहा जाता है? ग्वालियर शहर को कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस शहर में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला हाल ही में कौन सा बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, तो ये जिला है कोल्लम जिला केरल में। केरल राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और कब से ये लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से इसको जो है लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर ये जो है हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मेला है जिसका नाम है फितूर, इसको आयोजित किया गया है मैड्रिड शहर में। स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, यहाँ पर इस पर्यटन मेले को जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, खादी उत्सव 2023 को किस राज्य में मनाया गया है। तो खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भोगली बिहू महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए बिहू का ही एक प्रकार है भोगली बिहू महोत्सव। तो बिहू त्यौहार भी असम में मनाया जाता है और भोगली बिहू भी त्यौहार असम में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए असम के एक दो प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कली गोपाल और खेल गोपाल। कली गोपाल और खेल गोपाल ये दोनों त्यौहार भी कहाँ पर मनाए जाते हैं? असम राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो इस राज्य का भी संबंध असम से ही है। और एक बहुत ही फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर। तो ये कामाख्या मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और इसी कामाख्या मंदिर में ही अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, दुनिया की पहली पूर्ण डिजिटल पार्टी हाल ही में कौन सी बनी थी? तो दुनिया की पहली जो पूर्ण डिजिटल पार्टी बनी है कंप्लीटली, उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और ये बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में ये स्थापित हुई थी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी जो है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में एसबीआई को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है इसके बाद, देखिए प्रश्न संख्या 26 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो ये सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला 22वां प्रश्न है, 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसको घोषित किया गया था? तो 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बना था उसका नाम था अस्का पुलिस थाना। और ये अस्का पुलिस थाना कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 23वां, तोरग्या उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए जो तोरग्या उत्सव है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। कहाँ पर बोलिए? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, महिला अंडर 19 विश्व कप को, क्रिकेट विश्व कप को हाल ही में जो है किस देश ने जीत लिया है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप जो है अंडर 19 को जीता है भारत देश ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वायुसेना के नए उप प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। इनका नाम भी आपको याद रखना है। वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के प्रमुख इस समय कौन है? विवेक राम चौधरी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।